गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे और हम लोग जो है विविध प्रश्नमाला में भागे हैं और ये हमारा वीडियो नंबर है 9। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से देखिए हम लोग सबसे पहले देखो हमने 3 से लेके 12 तक के क्वेश्चन लिए हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको दिए जाएंगे करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं 9 से 12 जो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन बेटा प्रूव यानी कि सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। LHS बराबर RHS आपको बना करके दिखाना है। तो सुनिए बेटा, देखो 9 नंबर क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं। देखो आपको क्या दिया हुआ है कि tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बराबर में 1/2 कोस इनवर्स 1 - x सिद्ध कर 1 - x अपॉन में 1 + x आपको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है ना। यानी कि ये सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। अब यहाँ देखो LHS लेने से RHS बनाना बहुत मुश्किल है, क्यों ना अपने RHS को ले ले। हम यहाँ पर RHS ले लेते हैं। क्या है बोलो, 1/2 कोस इनवर्स 1 - x बटा में 1 + x है। और आप बहुत अच्छे जानते हैं कि मैंने आपको कहा था कि जहां आपको 1 - x या 1 + x दिखे वहां पर कोस काम में लेना है। और ये ट्रिक आपको मैंने कहा था 99% ये ट्रिक हमेशा सही होती है, 1% ये कई जगहों पर सही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सवाल की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये आपका जो माना हुआ जो सिस्टम था कि जब 1 - x या 1 + x दिखे, याद है ना मैंने आपको लिखवाया था 1 + x² दिखे तो tan और कोट लेना है। 1 - x² दिखे तो आपको साइन और कोस लेना है। 1 + x या 1 - x दिखे तो कोस लेना है, ठीक है। पर यहाँ पर देखो 1 - x और 1 + x है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कोस नहीं लेंगे, ठीक है। जबकि अगला जो आपका 11वां क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इसमें भी 1 + x और 1 - x है, पर वहाँ कोस लेंगे हम। तो इसीलिए मैंने कहा था 99% ये सही होती है, 1% क्वेश्चन की सिचुएशन भी बेटा देखी जाती है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 1 - कोस लेता हूँ, ऐसे मान लो मैंने 1 - कोस 1 + कोस यानी x के स्थान पर कोस ले लिया, तो बताओ कोई फॉर्मूला बन रहा है? नहीं ना। इसी वजह से क्या था कि मेरे को इस क्वेश्चन को देख करके मुझे याद आ गया क्या कि अगर मैं x के स्थान पर tan² थीटा ले लूं, x के स्थान पर cos थीटा ना लेकर के tan² थीटा ले लूं, तो क्या बेटा ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं होता क्या? बस यही मेरे दिमाग में चल रहा है बेटा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x के स्थान पर tan² थीटा मान लेता हूँ, मान लिया। तो जब अपने tan² थीटा बराबर x है तो अंडर रूट x बराबर कितना हो जाएगा बेटा बोलो, tan थीटा। अब tan जब अंडर रूट के पास में आ जाएगा तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट x। तो देखिए RHS बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 कोस इनवर्स 1 - tan² थीटा। देखो जहां जहां x था वहां पर मैं tan² कर रहा हूं बेटा, राइट। तो 1/2 कोस इनवर्स और ये कितना हो जाएगा, कोस 2 थीटा हो जाएगा। कोस इनवर्स से आपका कोस कट जाएगा और ये रहेगा 2 थीटा रह जाएगा बेटा। और 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया बेटा, थीटा रह गया। और बेटा यहाँ से देख के बताओ जरा थीटा की वैल्यू कितनी है। आपके द्वारा किए गए प्रतिस्थापन के अनुसार थीटा की वैल्यू tan इनवर्स अंडर रूट x में रख दिया। तो क्या यही सिद्ध करना था क्या आपको? तो आप कहेंगे सर अतः LHS बराबर में RHS, ये था बेटा आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से अब देखो एक 10वां क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। ये बेटा 1 + sin 2 थीटा लिखा हुआ है आपके सामने। 1 + sin 2 थीटा लिखा हुआ है, तो क्या मुझे आप बताइए कि sin 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 sin थीटा × cos थीटा? बोलिए बच्चों, लिख सकता हूं क्या मैं sin 2 थीटा को 2 sin थीटा × cos थीटा लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं 1 की जगह पर sin² + cos² या cos² + sin² लिख सकता हूं? इसका मान 1 होता है बेटा। और आगे कितना है? अब बड़े कॉमन सेंस की बात है कि आपको पता लग रहा होगा कि ये a² है, ये b² है,
ये ए ये बी क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या किसका फॉर्मूला है बेटा ये, तो आप कहेंगे सर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा कि 1 प्लस साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और अगर ये आ जाता 1 माइनस साइन 2 थीटा तो सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता कि यहाँ प्लस की जगह पर क्या बन जाता माइनस, और ये फॉर्मूला बन जाता ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाता। अब देखो ये 2 थीटा था तो यहाँ फॉर्मूले में थीटा बन रहा है, ये 2 थीटा था यहाँ थीटा बन रहा है, यानी कि कोण का आधा हो रहा है। अगर मान लो आपके पास थीटा की जगह मान लो 2 थीटा की जगह पर आपके पास में थीटा आ जाए तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 ऐसे। फिर 1 माइनस साइन 2 थीटा आ जाए, वही कोण का आधा हो जाएगा, माइनस वाला है तो कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आने वाला है 11 उसमें काम आएंगे, 10 नंबर उसमें आपके काम आएंगे। ठीक है, इन फॉर्मूलों को याद रखिएगा भाई। चलिए तो मैं इरेज कर देता हूँ और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। चलो, और कल से बच्चों का टेस्ट भी है गुरुवार को, ठीक है, मैथ्स का। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने करने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से, जिससे आपकी तैयारी हो जाए। तो जो क्वेश्चन आपके हो गए हैं वीडियो के माध्यम से, ठीक है, और जो मैंने कहे कि आपको अपने आप करने हैं, वो सारे क्वेश्चन ही टेस्ट में दिए जाएंगे। इसके अलावा अन्यत्र क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा कोई भी। ठीक है, चलिए अब जैसे 10 नंबर क्वेश्चन है बेटा, हम यहाँ LHS ले लेते हैं। बोलो बेटा LHS क्या है, कोट इनवर्स। ठीक है, कोट इनवर्स 1 प्लस में साइन एक्स, ठीक है, प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। राइट, ये क्वेश्चन है आपके पास में। अब सुनिएगा सब बच्चे, मैंने अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताया था किसका, 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा की जगह मैं एक्स ले लूँ, क्या प्रॉब्लम है, थीटा की जगह फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। तो क्या था फॉर्मूला बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2 होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ कोस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे दोनों क्वेश्चन हैं, सॉरी ये दो हमारे फॉर्मूले जिनका प्रयोग इस सवाल में किया जाएगा। तो देखिए 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, और ये 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स दोनों के फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, और ये होल स्क्वायर के फॉर्म में इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि हमारे पास अंडर रूट है, और अंडर रूट बेटा सदैव होल स्क्वायर से ही कटता है, इस बात का आप ध्यान रखें। होल स्क्वायर हमेशा अंडर रूट से ही कटेगा। तो यहाँ देखिए बेटा मैंने क्या किया, देखो LHS बराबर कोट इनवर्स, यहाँ पर ये होल स्क्वायर का अंडर रूट से होल स्क्वायर, देखो अरे ये देखो 1 प्लस साइन एक्स की जगह पर मैं ये रखूंगा तो ये होल स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा, और ये सिर्फ लिखा जाएगा कोस एक्स वाई 2 प्लस साइन एक्स वाई 2। यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है, और फिर यहाँ 1 माइनस साइन एक्स के स्थान पर रखने वाला हूँ मैं कोस एक्स वाई 2 माइनस साइन एक्स वाई 2 का होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो ये सिर्फ लिखा जाएगा कोस एक्स वाई 2 माइनस साइन एक्स वाई 2। ओके, ऐसे ही नीचे आ जाइए, कोस एक्स वाई 2 प्लस साइन एक्स वाई 2, और ये माइनस का चिन्ह है बेटा। अभी माइनस का चिन्ह है तो यहाँ जो भी आएगा उसके चिन्ह परिवर्तित होंगे, माइनस के आगे वाले के चिन्ह परिवर्तित होंगे। तो आपको पता है कि 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट जो है इसके स्थान पर बेटा हम क्या लिखेंगे, कोस एक्स वाई 2 माइनस साइन एक्स वाई 2 होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, और यहाँ आएगा कोस एक्स वाई 2 माइनस साइन एक्स वाई 2। पर ये बाहर माइनस था, इसने चिन्ह बदल दिए तो आपका जो माइनस था वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ विशेष गलती होने के चांसेस रहते हैं, माइनस की वजह से माइनस के बाद में आने वाले के चिन्ह बदलेंगे। ये देखो ये कट गया,
यहाँ पर साइन से साइन कट गया, एनी प्रॉब्लम बेटा? अब देखो कोट इनवर्स, कोस और कोस जुड़ गए तो कितना हो गया, 2 कोस हो गया। साइन और साइन जुड़ गए तो कितना हो गया, 2 साइन हो गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कोट इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा, कोट एक्स अपॉन में 2, और कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन में 2। और बताओ आपका ये RHS यही था ना? तो क्वेश्चन सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया हमारा? क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया है कि LHS बराबर कितना, ये यहाँ पर गलती से π/2 लिखा गया बेटा, एक्चुअल में क्वेश्चन में यहाँ x/2 है। ठीक है, तो x/2 आपका आंसर आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं, सुनिएगा बेटा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, वही LHS ले लेते हैं हम। बोलो क्या है बेटा, tan इनवर्स, ठीक है, 1 + x - 1 - x अपॉन में अंडर रूट में 1 + x प्लस अंडर रूट में 1 - x, ये ले लिया। अब देखो यहां पर बेटा x के स्थान पर हम रखेंगे कोस थीटा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर x के स्थान पर साइन रखेंगे तो क्या सवाल आपका ऐसा ही हो जाएगा, सिर्फ बाहर tan इनवर्स, ठीक है, अंदर वाला क्या बन जाएगा, 1 + sin x 1 - sin x। तो इस फॉर्मूले से भी ये सवाल हो सकता है, पर थोड़ा टफ होगा, तो हम क्यों ना कोस से करते हैं इसको, ठीक है ना, कोस से करते हैं, और एक नया मेथड भी आपके दिमाग में आ जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x। अगर हम यहाँ x बराबर कोस थीटा मानते हैं तो थीटा बराबर कोस इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिएगा बेटा आप कि tan इनवर्स 1 प्लस में कोस थीटा अंडर रूट में 1 - कोस थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा, और ये हो जाएगा 1 - कोस थीटा। ओके, अब यहाँ पर देखिए बेटा आपको फॉर्मूलों का प्रयोग लेना है। याद रखिएगा कि जो 1 - कोस थीटा, पहले भी बात हो चुकी है बेटा इसके बारे में, ठीक है, ये होता है 2 sin² θ/2। बहुत बार आएगा ये फॉर्मूला, ठीक है ना, इनको याद कर लीजिए बेटा अच्छे से, बार बार बेटा पछताने से अच्छा है कि एक बार में इनको बहुत अच्छे से याद कर दीजिए, ठीक है। और ये आएगा 2 cos² θ/2, ठीक है। इन फॉर्मूलों का मैं यहाँ प्रयोग करूंगा बेटा, तो देखिए आप क्या आएगा, tan इनवर्स, अब यहाँ 1 + cos 2θ है, तो जब मैं यहाँ अंडर रूट के अंदर ये रखूंगा तो ये तो बन गया 2 के ऊपर तो अंडर रूट आ गया। अरे इस पूरे के ऊपर ऐसे अंडर रूट आने वाला है ना, ऐसे, तो अंडर रूट देखो, अंडर रूट के अंदर 2 तो रहेगा, परंतु कोस के ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो मैं सिर्फ cos θ/2 लिख दूँ। सेम ऐसे ही ये अंडर रूट 2 sin θ/2 बटा में ये अंडर रूट 2 cos θ/2 और ये अंडर रूट 2 sin θ/2। अब आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अंश तथा हर में आपने अंडर रूट 2 cos θ/2 से क्या देना है, भाग। क्यों देना है, अभी जब अपने भाग देंगे तो आपको आपका उत्तर अपने आप मिल जाएगा। देखिए कि क्या करेंगे हम, यहाँ पर tan इनवर्स अंडर रूट 2 से हमने भाग दिया तो कितना हो जाएगा, 1 - sin θ/2, और भाग दिया था, साइन में tan नहीं लिखेंगे, साइन में कोस का भाग जाएगा। देखो यहाँ पर तो कट गया अंडर रूट 2 cos θ/2, यहाँ भाग देंगे सिर्फ अंडर रूट 2 कटा, साइन के बटा में कोस आ गया। ऐसे ही ये बन जाएगा 1 + tan θ/2। अब सुनिएगा, एक फॉर्मूला बेटा आपने देखा होगा, tan A - B का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है बेटा, बोलो कि tan A - tan B बटा में 1 - tan A tan B। अब मुझे इस फॉर्मूले में इसको परिवर्तित करना है, इसको tan A - tan B बटा में 1 - tan A tan B की फॉर्म में मैंने लेके आना है। तो सुनो, अंदर वाले की बात कर रहा हूँ, सुनो, क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ tan π/4? तो आप जानते हैं कि ये हमारा π/4 A का काम कर रहा है,
ये हमारा हो गया -tan θ टू सेम लिख दिया, ये हमारा b का काम कर रहा है। तो आप कहेंगे सर ऊपर वाली लाइन तो तैयार हो गई tan a माइनस tan b। नीचे देखिए 1 प्लस, इसको मत छेड़िएगा, इस 1 को मत चेंज कर देना आप। इस tan θ/2 के गुना में एक मान लीजिए, उस एक को आप लिख दीजिए tan π/4 और ये tan θ/2 लिख दिया बेटा आपने। अब आप कहेंगे कि सर तो फॉर्मूला बन गया tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। तो ऊपर आते हैं, चलो इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ी सी जगह मिल जाएगी हमें। चलिए, तो अब आप कहेंगे सर ये हो जाएगा tan इनवर्स के अंदर आपने बेटा अभी फॉर्मूला बनाया tan a माइनस b का a का काम π/4 कर रहा था और ये θ/2 कर रहा था। tan इनवर्स से tan चला गया, π/4 माइनस 1/2 थीटा रह गया। तो बेटा क्यों ना मैं थीटा का मान रख दूं, यहां से देख करके कितना था, कोस इनवर्स x था। अब एक ये आंसर आ गया और यही आपको बेटा सिद्ध करना था, यही आपका RHS है। देखिए मिला लीजिए वहां पर, यही आपका RHS है। तो ये चारों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। चलिए अब देखिए आगे बेटा आप आइए देखिएगा आगे का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 12। देखो LHS हमने ले लिया क्या बेटा कि 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पहले देखो कुछ कॉमन आ रहा होगा इसमें से, आप कहेंगे सर 9 भी कॉमन आ रहा है, 4 भी, 9/4 कॉमन आ गया, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 रह गया, यहाँ पर रह गया। अब आप देखो भली भांति जानते हैं आप कि साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x बराबर π/2 होता है कि नहीं होता है, बताओ बेटा। इस फॉर्मूले का मैं यहाँ प्रयोग करूंगा। अगर मैं π/2 में से साइन इनवर्स घटा दूं तो क्या बन जाएगा, ये देखो साइन इनवर्स इधर चला गया, माइनस हो गया π/2 में से। तो बेटा आप खुद ही बताओ ये क्या बन गया कि देखो कि π/2 माइनस, इसको x मान लीजिए ना, π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है, कोस इनवर्स होता है। अब आप कहेंगे सर आंसर तो साइन की फॉर्म में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो आपको चेंज करना भी आता है यहाँ साइड में, ठीक है। अब आपका आंसर आ गया कोस में, आंसर आ रहा है वहां पर साइन में। तो साइन में कैसे लाएंगे, चेंज करना आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। दोबारा बताता हूं कि जिसको भी बेटा बदलना हो, जिस भी प्रतिलोम फलन को बदलना हो उसको थीटा मान लीजिए। अब ये कोस उधर जाएगा तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1/3। ऊपर वाला आधार नीचे वाला कर्ण, छोटा सा बनाइए एक ट्राइंगल आप ऐसे, ये हो गया कोण थीटा। आधार 1 है, कर्ण 3 है। और बताओ कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाया तो कितना आया, 8। 8 का वर्गमूल 2√2, पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लिया मैंने। अब आप खुद ही बता दो यहाँ से देख करके कि अगर मैं इसको साइन की फॉर्म में लिखना चाहूँ, और साइन में क्या होता है बेटा, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है, 2√2 और कर्ण कितना है, 3 लिख सकता हूँ। तो बताओ आपका RHS बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, डायरेक्ट देख के लिख सकते हैं आप, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है कि कोस था, कोस इनवर्स था तो अंदर आधार बटा कर्ण लिया था, साइन इनवर्स लेंगे तो अंदर लंब बटा में कर्ण लेंगे, क्योंकि आपके पास लंब, आधार और कर्ण तीनों ही मौजूद हैं। तो बेटा ये थे 9 से 12 अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे 3 से लेके 8 तक के प्रश्नों की, जो कि ज़्यादातर आप ही को दिए जाएं करने के लिए, सिर्फ मेरी एक आपको गाइडेंस रहेगी इनके अंदर। ठीक है बेटा, चलिए तो सबसे पहले तो सब बच्चे जो है आज का प्रश्न नोट कर लीजिए क्या है। देखिए कोस इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स √3 का मान क्या होगा, ये हमारा आज का प्रश्न है। इसका आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, चलिए हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। बिल्कुल नहीं घबराना है, LHS ले लीजिए आप। बोलो कितना है, 2 साइन इनवर्स। अब
बराबर में क्या लाना है, टेन इनवर्स। अब आप कहेंगे सर 2 साइन इनवर्स को 10 में तो बदलने का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये सोचिए कि 2 10 इनवर्स x होता तो उसको तो 10 इनवर्स में बदलने का फॉर्मूला है ना आपके पास में, पर यहाँ पर क्या है, साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बदलना हमें आता है, हम अपनी इच्छा अनुसार सभी फलनों को, प्रतिलोम फलनों को अन्य प्रतिलोम फलनों में परिवर्तित कर सकते हैं। जिसको भी बदलना उसको थीटा मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 3/5, ऊपर वाला बेटा लंब, नीचे वाला कर्ण, छोटा सा ट्रायंगल बनाओ फटाफट, ठीक है। ये आपका हो गया, अब ये लंब और ये कर्ण और ये हो जाएगा आपके पास में 4। अब बताओ आप किस में बदलना चाहते हो, बोलो। 10 में तो लिख दो 10 इनवर्स। 10 इनवर्स लोगे तो लंब बटा में आधार आएगा 3/4। तो बताओ फॉर्मूला बन गया 2 10 इनवर्स x का। अब इसका आंसर भी 10 इनवर्स की फॉर्म में आएगा। तो फटाफट लगा दो फॉर्मूला, 10 इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लो जी, इसको हल कर लेना बेटा, आपका आंसर आएगा। इसी तरह से चौथे प्रश्न की बात अगर हम करें बेटा, तो देखो दोनों साइन इनवर्स दिए हुए हैं और आपको आंसर बनाना है 10 इनवर्स की फॉर्म में। तो मैंने आपको कहा था कि साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स का सूत्र लगाओगे तो आंसर साइन इनवर्स में आएगा। कोस इनवर्स प्लस कोस इनवर्स का लगाओगे तो कोस इनवर्स में आएगा। 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स का लगाओगे तो 10 इनवर्स में आएगा। तो क्यों ना सबसे पहले इस दोनों साइन को, इसको थीटा मान लेना, इसको फाई मान लेना और दोनों को बेटा चेंज कर लेना किसमें, 10 इनवर्स में। और फिर आप फॉर्मूला लगा देना यहाँ पर 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का, और आपका आंसर आ जाएगा 10 इनवर्स की फॉर्म में, ठीक है। सारे क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन तो बेटा सिंपल है, सीधा ही पड़ा है बेटा। कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का सूत्र लगाओ, आंसर भी कोस इनवर्स की फॉर्म में आएगा। सीधा फॉर्मूला देखो, x और y के मान रखो, आंसर आ जाएगा। अब यहां देखो छठे प्रश्न में बात करते हैं, आंसर आ रहा है साइन इनवर्स की फॉर्म में। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा साइन है, पर यह कोस इनवर्स यहां आ गया, इसको आप बेटा चेंज कर देना साइन इनवर्स में। तो आप देखेंगे कि दोनों साइन साइन हो जाएंगे और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा और आंसर भी साइन इनवर्स की फॉर्म में आएगा। ये जो 7वां प्रश्न है ना बेटा आपका, इसका ध्यान रखिएगा आप, इसमें LHS नहीं लेना है, RHS लेके चलना है, RHS, ठीक है। और RHS में आप जानते हैं एक साइन है और एक कोस है। नॉर्मल सी बात है कि आंसर जो आएगा वो 10 इनवर्स में लाना है, तो दोनों का 10 होना जरूरी है, इसलिए साइन को और कोस दोनों को 10 में परिवर्तित कर दीजिएगा और फिर आप उसके बाद में फॉर्मूला लगाइएगा। अब हम बात करते हैं बेटा 8वें प्रश्न की। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 8। आज हमारा वीडियो भी लंबा हो गया काफ़ी, ठीक है। कल आपका टेस्ट है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको सवाल करवा दिए जाएं। अब ये देखो 8वां प्रश्न, 10 इनवर्स 1/5। अब आप कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने तो 10 इनवर्स, जब 2 आ जाएं, 2 10 इनवर्स आ जाएं, वो फॉर्मूला तो बताया है, ये कितना लिख दिया हमने, 1/8 है, ठीक है। पर ये तो 4 आ गए, कोई बात नहीं, 2 2 के पेयर में लगा लो आप। यहां फॉर्मूला लग जाएगा 10 इनवर्स x, देखो यहां फॉर्मूला लग गया, इन दोनों में फॉर्मूला लग गया 10 इनवर्स क्या, x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। नॉर्मल है बेटा, लगा लोगे आप। फिर आप देखोगे यहां फिर 2 10 बन गए, यहां फिर आप फॉर्मूला लगा दो वही 10 इनवर्स, क्योंकि ये वाला x हो जाएगा और ये वाला y हो जाएगा। फिर 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला बन जाएगा और बेटा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थी बेटा हमारी गाइडेंस इन सवालों के ऊपर। तो इसी के साथ जो है आपकी 2.2 एक्सरसाइज खत्म हो गई है और कल आपका टेस्ट रहेगा मैथमेटिक्स का। आज के लिए धन्यवाद।